हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए जानते हैं कि अवतल उत्तल तथा समतल दर्पण के उपयोग कहाँ पर होते हैं। ये ज़्यादातर यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो भी सीबीएसई बोर्ड हो उसमें ये लिखने के लिए ज़रूर क्वेश्चन पूछ आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि अवतल दर्पण का यूज कहाँ पर होता है। अवतल दर्पण, तो देखिए इसका पहला पॉइंट है, यह अवतल दर्पण का प्रयोग कार, मोटर, टॉर्च, रेलवे इंजन के हेडलाइट आदि के परावर्तक के रूप में किया जाता है। यानी पहला जो है वो हेडलाइट, जितने भी व्हीकल होते हैं इन सभी में क्या किया जाता है, ये रिफ्लेक्टर यानी परावर्तक के रूप में यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट याद रखिए हेडलाइट में। एंड सेकेंड है नाक, कान, गला, आँख, दांत इत्यादि के परीक्षण में। जो भी डॉक्टर होता है यानी डेंटिस्ट जो है वो किसका यूज़ करता है, वो करता है कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण का। जिसके बाद इसका थर्ड पॉइंट है टेबल लैंपों में शेड के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो भी टेबल लैंपों के शेड होते हैं उन सभी में अवतल दर्पण का यूज़ किया जाता है। कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो यूज्ड शेड ऑफ टेबल लैंप। ठीक है, चौथा पॉइंट है, इसको अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है इसलिए इसका उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। यानी जो नाई होता है, यानी जो बार्बर होता है, नाई होता है, वो भी इसका यानी कि यूज़ करता है। ओके। पांचवा है आकाशीय पिंडों के प्रतिबिंब देखने के लिए परावर्ती प्रकार के गोलीय दूरदर्शी में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आकाशीय पिंडों का प्रतिबिंब देखने के लिए भी गोलीय दर्पण का यूज किया जाता है। एंड 6 नंबर है सोलर कुकर में प्रकाश किरणों को एक स्थान से दूसरे सोलर कुकर में प्रकाश की किरणों को एक स्थान पर केंद्रित करने के लिए। ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है कन्वर्जिंग मिरर होता है, तो सोलर कुकर में क्या करता है, ये लाइट रे को क्या करता है, कन्वर्ज करता है एक ही स्थान पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रे मिले और हमको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिल सके। ठीक है, तो इसी तरीके से इंग्लिश में है। ठीक है, कार, मोटर कार, हेडलाइट एंड रेलवे इंजन में रिफ्लेक्टर के रूप में यूज़ होता है। ओके, तो आप लोग ये नोट कर सकते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट, अभी मैं इसमें कुछ एक ट्रिक्स बाद में बताऊंगा। चलिए इसका आप समझते हैं उत्तल दर्पण का यूज़। तो चलिए देखिए, इसका पहला पॉइंट है कि सड़कों खंभों पर लगाए जाने वाले विद्युत बल्ब के परावर्तक के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इससे प्रकाश किरणें अधिक स्थान तक फैल पाती हैं। ये इसलिए सड़कों पर यूज़ करते हैं ताकि एक्सीडेंट ना हो, किरणों को फैलाए ताकि दूर दूर तक के बाहर दिखाई दे। इसलिए सड़कों पर जो लेंस दर्पण लगे होते हैं वो उत्तल दर्पण लगे होते हैं, क्योंकि ये प्रकाश को फैलाने का काम करते हैं। सेकंड, वाहनों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का, इससे पीछे आने वाले वाहन दिखाई देते हैं। ये आई थिंक सबको ही पता होगा कि उत्तल दर्पण का यूज़ रियर व्यू में होता है, यानी जो भी पीछे के वाहन होते हैं उनको देखने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, जो भी पीछे से आने वाले वाहन हैं उनको देखने में। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर यूज्ड साइड मिरर व्हीकल गिव्स क्लियर व्यू ऑफ ऑन कमिंग व्हीकल, आने वाले सभी व्हीकल का। तो आप समझते हैं समतल दर्पण का यूज। तो समतल दर्पण का यूज़ क्या है दोस्तों, कि घरों एवं दुकानों में प्रतिदिन शीशा देखने के लिए। ठीक है, हमको ही पता है कि हम सुबह सुबह उठ के अपना मुंह देखते हैं शीशा में। ठीक है, तो और सेकंड है सजावट करने के लिए मंदिरों, घरों, आभूषणों, दुकानों में। अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है, मंदिरों वगैरह में समतल दर्पण लगा देते हैं सजावट के लिए। बहुरूपी पारदर्शी उपकरणों को समतल दर्पण, बहुरूपी पारदर्शी उपकरणों में जो भी पारदर्शी उपकरण होंगे उनको देखने के लिए भी किसका यूज़ किया जाता है, यानी मल्टीपल। इसका थर्ड पॉइंट इंग्लिश में नहीं हो पाया है, तो यानी मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल फेजेस इन ट्रांसपेरेंट इंस्ट्रूमेंट, मल्टीपल फेजेस इन ट्रांसपेरेंट इंस्ट्रूमेंट, प्लेन मिरर इज यूज्ड। इतना तो आप लिख सकते हैं। तो इसी के साथ ये फिनिश होते हैं। अब मैं इसको एक ट्रिक्स बताने वाला हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये मुझे किसी टीचर ने बताई थी कि इनको कैसे याद रखें। जो अवतल दर्पण के यूज़ है, ये ज़्यादातर कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बताया था हमें यूज़ ऑफ कॉनकेव मिरर। हेलो दोस्तों, सुबह शाम ट्राई करो। हेलो से बन गया हेडलाइट में, दोस्तों से बन गया डेंटिस्ट, सुबह से बन गया सोलर कुकर, शाम से बन गया यानी कि शैडो लैम्प, यानी जो, और करो से बन गया सोलर कुकर।
तो ये इस तरीके से इसके यूज़ हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करें और क्लास 10th के स्टूडेंटों को, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आवर्धन क्षमता के साथ। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।